Hey everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ेंगे about the educational philosophy of Rousseau. ठीक है, सो इस पूरे ही वीडियो में हम जानेंगे रूसो के क्या पॉइंट्स थे, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड वो किस अप्रोच को जो है सपोर्ट करते थे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. So Rousseau was a great French philosopher. His philosophy of education has been called naturalism. ठीक है, सो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एंड इनका जो फिलोसफी थी या फिर हम कह सकते हैं जिस अप्रोच को ये सपोर्ट करते थे वो था नेचुरलिज्म. एंड नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म का मतलब होता है कि नेचर जो है वही जो है रियलिटी है. ठीक है ना, हमारा जो नेचर है वही रियलिटी होती है एंड उसके आगे पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है. ठीक है, एंड अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट, सो यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है, सिंपलर टर्म्स में अगर हम कहें नेचुरलिज्म का मतलब होता है जो नेचर है वही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है. सो जो रूसो है वो इसी फिलोसफी को, इसी अप्रोच को सपोर्ट करते हैं. ओके, रिटर्न टू नेचर वॉज हिज स्लोगन टू क्योर द वर्ल्ड ऑफ इल्स एंड मिजरीज. सो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितनी भी मिजरीज हो रही हैं, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ये जितने भी इश्यूज हो रहे हैं ये उनका मानना है इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, अगर आप नेचर के पास में वापस आ जाएंगे, यानी कि नेचुरल वे में रहने की कोशिश करेंगे, नेचर की चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो सकती हैं. ठीक है, तो उनका जो है एक स्लोगन था विच वॉज रिटर्न टू नेचर, यानी कि नेचर के पास वापस चले जाओ, नेचर के अनुसार रहना शुरू कर दो. ठीक है ना, नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो तो सारी ही चीज़ें जो हैं क्योर हो जाएंगी, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा. ओके, एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑथर ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन. सो रूसो सेड कि सभी चीज़ें जो हैं, हर एक चीज़ नेचर के जो निर्माता हैं उनके हाथों से आई एंड हर वो चीज़ नेचर के निर्माता ने बनाई है वो सब अच्छी है, लेकिन जैसे ही जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, उनके हाथ में वो चीज़ें आ जाती हैं तो वो ख़राब होने लगती हैं. बिकॉज इंसान जो है चीज़ों से इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, इतना ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें खराब होने लगती हैं. ओके, Rousseau has outlined his scheme of education in his book Emile. Emile contains 5 parts. So Rousseau ने जो है एक बुक लिखी है which is Emile and उसी में इन्होंने जो है हाईलाइट करी है स्कीम ऑफ एजुकेशन. सो एमाइल में जो है 5 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 ऑफ द बुक डील विद द एजुकेशन ऑफ इन्फेंट्स. इन्फेंट्स जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है ना, तो पार्ट 1 में बताया गया है कि इन्फेंट्स को किस तरह से एजुकेट करना है, किस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए. ओके, पार्ट 2 में बात करी गई है अबाउट द चाइल्डहुड. सिमिलरली पार्ट 3 विद प्री एडोलेसेंट एंड पार्ट 4 में बात करी गई है एडोलेसेंस की एज में बच्चे को क्या चीज़ें एजुकेट करनी चाहिए. एंड पार्ट 5 विद एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. ओके, सो दीज आर द 5 पार्ट जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है डिफरेंट पार्ट्स में कि अगर बच्चा इन्फेंट है तो उसको किस टाइप का एजुकेशन मिलना चाहिए, अगर वो चाइल्डहुड एज में है तो कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, है ना, प्री एडोलेसेंट, एडोलेसेंस एंड गर्ल्स की एजुकेशन के लिए उन्होंने एक सेपरेट पार्ट रखा है. ओके, सो चलिए लेट अस सी द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रोपाउंडेड बाय रूसो, यानी कि रूसो ने क्या स्कीम ऑफ एजुकेशन बताई है वो हम देखेंगे. ओके, सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, जो कि अभी हम देख चुके हैं, वो नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते थे. ओके, ही बिलीव्ड इन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेचर. He opposed any artificiality and hypocrisy in any segment of education. So रूसो का मानना था कि बच्चे को नेचर में, प्रकृति में एजुकेट करना चाहिए, प्रकृति का माहौल होना चाहिए, हर तरफ नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चे को जो है शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए. यानी कि बेसिकली बात करेंगे स्कूल्स और बिल्डिंग्स में बैठ के पढ़ाने की बजाय ही बिलीव्ड कि बच्चे को नेचर में शिक्षा देनी चाहिए. He described 3 sources of education: nature, man, and things or objects. Rousseau said, "We give too much importance to words. We produce by chattering education only." ठीक है, तो रूसो का मानना है कि हम लोग वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं, यानी कि हम लोग जो है शब्दों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बस पढ़ लो और हो गया, हो गई पढ़ाई, आप एजुकेट हो गए. सो ही डिड नॉट बिलीव्ड इन दिस. ठीक है, उनका ऐसा मानना था हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमने बस पढ़ा दिया, हमने बस बोल के बता दिया, बस हो गया. एंड उनका ये भी मानना था कि अगर आप हर टाइम बच्चे को मोरल्स पढ़ाते रहोगे, हर टाइम जो है बच्चे को नैतिकता का पाठ देते रहोगे, तो अल्टीमेटली वो एक फूल बन के तैयार होगा. यानी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे.
If your mind is always giving instructions to the child, then his mind will become useless. एंड उनका मानना था कि अगर आप हर टाइम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते रहोगे तो उसका खुद का दिमाग तो काम ही नहीं करेगा, उसका खुद का दिमाग तो फंक्शन ही नहीं करेगा, है ना। अल्टीमेटली वो यूजलेस बन जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि वो ये चाहते थे बच्चे जो है नेचर में सीखें चीज़ों को, ठीक है, खुद से सीखें। एंड हर टाइम जो है केवल और केवल बुक्स पढ़ने से ही नहीं पढ़ाई होती है, ठीक है ना। आप बस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसको खुद को नहीं कुछ सोचने दे रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी द वे। एंड ही ऑल्सो बिलीव जो भी चीज़ें बच्चा प्लेग्राउंड में सीखता है वो 4 गुना बेहतर होती हैं क्लासरूम से, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने क्लासरूम में कोई भी चीज़ सीखी एंड वही चीज़ आपने प्लेग्राउंड में सीखी, तो जो आपने प्लेग्राउंड में सीखा वो 4 गुना ज़्यादा बेहतर होगा, वो 4 गुना ज़्यादा अच्छे से बच्चे को समझ में आएगा। ओके, सो ही प्रेफर्ड कि बच्चों को क्लासरूम में बिल्डिंग्स में ना पढ़ा करके खुले में प्लेग्राउंड में नेचर में पढ़ाने की कोशिश करी जाए। Okay, the following are the various aims of education according to each level of the child's development. So अभी हमने देखा कि उन्होंने 5 पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड कर रखा था, तो हम एक एक पार्ट में देखेंगे कि अलग अलग स्टेज पर बच्चे को किस तरह से एजुकेट करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इन्फेंसी। तो ये स्टेज बिगिन होती है जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 5 साल तक, ठीक है ना। दिस स्टेज बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज अप टू 5 years ऑफ एज। एंड यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन 5 साल में, यहाँ पर आपको बॉडी का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इट डील्स विद द बॉडीली डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस एज में बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के 5 साल की उम्र में ध्यान ये देना चाहिए बच्चा अच्छे से डेवलप कर रहा है, उसकी बॉडी का हर पार्ट अच्छे से डेवलप करे, ठीक है। दिस शुड बी द मेन फोकस, मेन एम। ओके, सेकेंड स्टेज आता है चाइल्डहुड का। तो ये लास्ट करता है 5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक चाइल्डहुड का स्टेज होता है, ठीक है। एंड ये वो पीरियड है जब बच्चों के सेंस ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करते हैं। एंड इस डेवलपमेंट को कोई भी बच्चा जो है अचीव करता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। बच्चा कोई भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है तब उसको समझ में आती है, उसके सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को सीखता है। ओके, तीसरी स्टेज आती है एडोलेसेंस की। सो एज फार एज एमाइल इज कंसर्न्ड, एडोलेसेंस वॉज बिलीव टू लास्ट फ्रॉम द 12th year टू द 15th year। सो एमाइल में जो बात कही गई है उसके अनुसार एडोलेसेंस की एज होती है 12 से 15 साल की, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 3 years, राइट। सो इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे अपने बॉडी को, सेंस ऑर्गन्स को डेवलप करता है। एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस द इंडिविजुअल शुड बी गिवन नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड्स सो दैट ही इज इनेबल्ड टू फुलफिल हिज नीड्स। सो ये वो एज है जहाँ पर बच्चे को हर तरह की चीज़ें, हर तरह की बातें पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, उसको अलग अलग तरह की नॉलेज देनी चाहिए ताकि वो खुद की नीड्स को फुलफिल कर सके। एंड द फोर्थ स्टेज इज यूथ, ठीक है। सो द इंडिविजुअल पासिस थ्रू हिज यूथ एंड ही अंडरगोज डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। तो यूथ वाली जो एज होती है यहाँ पे बच्चे अपने इमोशंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो इमोशनल फीलिंग है उनको समझते हैं, उनको डेवलप करते हैं। एंड दे डेवलप देयर सेंटिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। सो अगेन हम डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में देखेंगे कि क्या करिकुलम होना चाहिए, यानी क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए फॉर अ चाइल्ड। ओके, सो एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी Rousseau was very critical of the contemporary curriculum laid down for the education of infants because he stressed the fact that infants should be treated as infants and not as adults। यानी कि इन्फेंट्स वाली जो एज होती है, यानी कि जब जन्म लेता है बच्चा तब से लेकर के 5 साल की उम्र के जो एज होती है ना, तो वहाँ पर जो है बच्चे को बच्चे की ही तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको अडल्ट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है बच्चा पैदा हुआ और आप बस उसको पढ़ाने में लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ट्रीट द चाइल्ड एज द चाइल्ड, ठीक है ना। जो और करिकुलम थे, जो और सिलेबस उस टाइम पर प्रिस्क्राइब थे, वो रूसो को नहीं पसंद थे। एंड द रीज़न वॉज, वो ये चाहते थे कि इन्फेंट्स को इन्फेंट्स की तरह ट्रीट करो ना, अडल्ट की तरह ट्रीट मत करो। ओके, सेकेंड स्टेज हो जाएगी चाइल्डहुड की। सो इवन इन चाइल्डहुड रूसो ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ एनी टेक्स्ट बुक्स फॉर एजुकेशन। सो चाइल्डहुड वाली एज में भी रूसो ने ऑब्जेक्ट किया कि आप टेक्स्ट बुक्स को मत यूज़ करिए, ठीक है। चाइल्डहुड में भी आप बच्चों को टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाने की कोशिश मत करिए। ही थॉट इट इज़ नेसेसरी टू गिव द चाइल्ड अ चांस टू लर्न एवरीथिंग
थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। सो चाइल्डहुड की स्टेज में भी ही वांटेड कि बच्चों को टेक्स्ट बुक के थ्रू ना पढ़ाया जाए, बल्कि कोशिश ये की जाए कि बच्चा हर चीज डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके सीखे, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके सीखे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इन द टेक्स्ट बुक्स। ओके, तीसरी स्टेज है एडोलेसेंस की। तो फाइनली इस स्टेज में उन्होंने बताया कि बच्चे को अब हम किसी भी फॉर्मल करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं, यानी कि इस एज पे बच्चे को टेक्स्ट बुक और बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिलेबस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर करिकुलम होना चाहिए। Okay, the child can now be exposed to teaching according to a formal curriculum consisting of education in natural sciences। तो किस टाइप के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए वो भी यहाँ पर मैंशनड है, विच आर नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, वुड वर्क, म्यूजिक, पेंटिंग, सोशल लाइफ एंड सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो ये कुछ चीज़ें जो है बच्चों के करिकुलम में, बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूडेड होनी चाहिए एंड एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, फोर्थ स्टेज है यूथ की। तो स्पेशल स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। तो इस स्टेज पर जो है बच्चे में मोरल वैल्यूज को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। ओके, बट इवन मोरल एजुकेशन इज टू बी डिराइव्ड थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस रेदर देन थ्रू फॉर्मल लेक्चर्स। सो जो मोरल एजुकेशन है वो भी जो है एक्सपीरियंस, एक्चुअल एक्सपीरियंस से बच्चे को सिखानी चाहिए, यानी कि बच्चा एक्चुअली वो चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है आपने बस लेक्चर दे दिए एंड उसने एग्जाम में लिख के आंसर्स दे दिए एंड हो गया। नो, जस्ट एजुकेट द पर्सन कि वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें करे। ओके, so this is the curriculum of education according to Rousseau. Okay, next talking about method of teaching. So number first is learning through self experience. So he opposed to bookish education. उन्होंने जो है बुकिश एजुकेशन का अपोज किया, उसके फेवर में नहीं थे कभी भी, बिकॉज द रीजन इज ही कंटेंटेड दैट बुक्स ट्राई टू टीच वन टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच वन डज नॉट इनफैक्ट नो। बिकॉज उनको ऐसा लगता है बुक में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को इनफैक्ट रियलिटी में पता ही नहीं है क्या, बट क्योंकि बुक में लिखी है इसलिए पढ़ रहे हैं। सो इस वजह से वो बुकिश लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे। ओके, and second method was learning through doing. So he wanted the child's power of reasoning and not his power of memorizing things to be developed. तो वो ये चाहते थे कि बच्चे को रटने की आदत नहीं होनी चाहिए, बच्चों को जो है रीजनिंग करने की, लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये पावर बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, ना कि रटने की पावर डेवलप होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज वाई रूसो वॉज सो सीवियरली क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ एजुकेशन। He wanted the child to become educated through his own observation, experience and analysis. So इसी वजह से वो जो methods prevailed थे उस टाइम पे education के, उनके खिलाफ थे, because वो ये चाहते थे बच्चा खुद observe करे चीज़ों को, खुद experience करे and खुद analyze करे। इस तरह से he wanted कि the children should be educated. ओके, सो ओवरऑल बात यहाँ पर ये है, रूसो जो है बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे बुकिश लैंग्वेज की। ही वांटेड कि बच्चे जो भी चीज़ें सीखें खुद से सीखें, खुद एक्सपीरियंस करें, खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करें एंड देन वो चीज़ों को सीखें। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। And that is it for this video. I hope you understood the educational philosophy of Rousseau. What was the curriculum according to him? What were the methods of teaching? And if you like it, give it a thumbs up, subscribe to my channel and share among your friends as well. हम मिलेंगे हमारे next video में with another topic. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।